आया या इन्होंने किस तरीके से जुटाया, उस डाटा में उस वर्ग को ये एक तरीके से डेटा माइनिंग वाली तानाशाही, मैं कहूंगा इसको डेटा माइनिंग वाली तानाशाही, जिसमें इन्होंने दिल्ली ने विभिन्न समय के ऊपर एक कंपनियां हायर करके और शायद इस तरीके का डाटा किया कि कौन लोग गुस्से में हैं, कौन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा ट्वीट पे लिखते हैं, कौन राजीव गांधी जो युवा मित्र वो हैं, कौन लोग हैं जो अरावली बचाव के अंदर किस तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। विभिन्न तरीके से उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों को, जो शिक्षक संगठन जो विरोध करते हैं, जहां ज्यादा विरोध है, उनका डाटा एकत्रित करके और उस तरीके के लोगों के वोट काटने के लिए इन्होंने प्रिंटेड फार्म ब्लॉक में 2000, 4000, 5000 ये फार्म देकर के इनके नाम काटने के लिए तुरंत फार्म दे दीजिए। और यहां से मंत्रियों के द्वारा और सीएमआर के द्वारा बैठे हुए अधिकारी जिला कलेक्टरों को, ईआरओ को दबाव बना रहे हैं कि जो हमने फार्म दिए हैं उन फार्मों को आप स्वीकार करो और इनका नाम हटाने का काम करो। एक बूथ पे 50 के लगभग वोट जोड़ो। एक तो ये दिया गया बीजेपी के वोटर का नाम, चाहे डबल जोड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। और एक कांग्रेस समर्थित जो भी वोट बैंक है उसके वोट भारी संख्या में आपको काटने हैं, ये डाटा दिया गया। कई अधिकारी परेशान हैं, हमसे भी बात हुई है। कई अधिकारी एक तरीके का ये कह रहे हैं कि क्या हो गया, हम जांच करके और जो सही होगा वो ही करेंगे। लेकिन हमने जब ये कहा कि आप किस नियम के तहत 2-2 हजार, 4-4 हजार फार्म ले रहे हो, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं है। एक दो जिला कलेक्टर तो ऐसे भी आए जो हमारे लोगों ने जब आपत्ति की तो क्या साहब अभी तो चुनाव है नहीं और नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव इस वोटर लिस्ट से नहीं हो रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं आप इस पे आपत्ति मत करो, अगर कोई गलत नाम कट गया तो हम दोबारा जोड़ देंगे। अब उनको किसने कहा कि नगर निकाय के चुनाव और पंचायत राज के चुनाव किससे होंगे? जब 25 फरवरी को ये नई वोटर लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद में किसकी हिम्मत है कि नगर निकाय के चुनाव की जो घोषणा नहीं हुई है उस घोषणा के मुताबिक उनको काम नहीं करना पड़ेगा, उस वोटर लिस्ट से काम नहीं करना पड़ेगा। ये उनका काम नहीं है। और हजारों की संख्या में जहां फार्म जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं 7 नंबर में बाकायदा उसकी डिटेल भरनी होती है, उसका मोबाइल नंबर भरना होता है क्योंकि उसको ऑनलाइन करना होता है, और एक अंडरटेकिंग उसको देनी होती है कि ये जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये सही है, मेरी जानकारी से ये गलत नहीं है। अंडरटेकिंग में साइन नहीं है, बीजेपी के बीएलए के साइन नहीं है, ये मैं प्रमाणित कर सकता हूं। और जो सरकारी कर्मचारी है बीएलओ, उसके ऊपर अनावश्यक दबाव भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग नेता लोग दबा रहे हैं कि आपको यहां रहना नहीं क्या। मैंने भी पता लगाया, कई जगह से पता लगाया, किसी विधानसभा में जैसे रफीक साहब की विधानसभा में 7000 लोग हैं, जूली जी की विधानसभा में भी हैं, मेरे यहां भी एक तथाकथित बीजेपी का नेता जिसका नाम नवरंग चौधरी है, वो शाम को ले जाकर के एक बंडल फेंक के आता है 700 के लगभग 600 कुछ फार्मों के, और दूसरे दिन वो 2000 फिर फार्म लेके जाता है। लिए नहीं लिए मुझे पता नहीं है, क्योंकि अधिकारी इतने डरे हुए हैं कि किसी की भी बात बताने के लिए तैयार नहीं है। वो जो 600-700 फार्म फेंक के आया, तब हमारा एक कार्यकर्ता था, उसने वो देखा, अधिकारी के हाथ में देके नहीं आया, देख करके अधिकारी को फोन करता है, मैंने फार्म दिया, आपको जोड़ना है, 2000 कल ला रहा हूं। तो इस तरीके की तानाशाही ये लोग बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो ये जितने भी फार्म दिए जा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस लोकतंत्र को खत्म करने के लिए, इस वोट के अधिकार को खत्म करने के लिए इल्लीगल रूप से दिए जा रहे हैं।
और जो भी जिला कलेक्टर सुन ले कान खोल के, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इनकी पूंगी बजा देगा अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सह से अगर गलत काम किया तो। जिला कलेक्टर कह रहे हैं कि हम जांच करके सही काम करेंगे। मैं उन जिला कलेक्टरों को, उन एडीएम्स को, उन एआरओ को, एसडीएम्स को मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन से निर्वाचन आयोग के किस नियम के तहत ब्लग ले रहे हैं, जबकि कानून जो है रोल मैनुअल 2023 है, उसके पैरा 11(3)(2) सेकंड नो ब्लग एप्लीकेशन शैल बी, पैरा 3(13) 9B(3) BLA मतदाता पंजीकरण नियम 1960, रूल 23B रिक्वायर एविडेंस गिवन बी ऑथ ऑन ऑथ। शपथ के साथ में आप एविडेंस दे करके और वोट काटने की बात करोगे या वोट जोड़ने की बात करोगे, ऐसे नहीं कर सकते आप। और मैं समझता हूं कि ये इतनी तानाशाही नहीं की जा रही है, अधिकारियों को धमकाया जा रहा है। और आज भी कल रात से इतने अधिकारी परेशान हैं कि साहब हमारे पास में फोन आ रहे हैं कि आपका तबादला कर दिया जाएगा, 3 साल आपको रिसीट डिस्पैच के बाबू की तरह का काम दिया जाएगा अगर आपने हमारा नहीं माना तो।